आम्ही तिथून माहिती मागवलेली आहे. त्यानंतर जे काही असेल त्याला माहितीच्याच बाजूने म्हणजे माहितीच्या विरोधात त्या ठिकाणी कॅम्पेन व्हावं आणि महाविकास आघाडीचेच उमेदवार निवडून यावेत ही भूमिका आमची आहे. आणि त्या ठिकाणी चौकशी करूनच मग नंतरचं आपल्याला प्रतिक्रिया देता येईल. हाँ नाना भाऊ, कल योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। उससे एक दौर आगे उन्होंने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी होगी, लैंड जिहाद होगा और कई गंभीर परिस्थिति को हिंदुओं को गुजरना पड़ेगा। उनके इस बयान को किस तरीके से देखो, यूपी में ही अपनी राजनीति रखे योगी जी। महाराष्ट्र में ये शौफ फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होती। लेकिन आपके सरकार में जो अभी सरकार है महाराष्ट्र में, इसमें ही कभी उर्स पे हमला किया जाता है, गणेश जी में हमला किया जाता है, इन्हीं के लोग करते हैं और यही उसकी जड़ है। और राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर जो करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं और फडणवीस कर रहे हैं, इन्हें रोक देना चाहिए। महाराष्ट्र के किसानों का इशू महत्व का है, महाराष्ट्र के बेरोजगारों का इशू महत्व का है। महंगाई पे उन्हें बात करना चाहिए, महंगाई का म पे भी बात नहीं करते ये लोग, तो इस इशू पे बात करना चाहिए। लेकिन और जो भ्रष्टाचार जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने जो किया है, उसके ऊपर इन लोगों ने बात करना चाहिए। महाराष्ट्र को कर्जे में डुबाने का पाप इन लोगों ने किया है। शिवाजी महाराज के प्रतिमा में कमीशन खाने का काम इन लोगों ने किया है और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी गुजरात में भेजने का काम इन लोगों ने किया है। उसके बारे में योगी और मोदी जी ने बात करना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर बात करना चाहिए। अगर इनको करना है तो नवाब मलिक के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र के और देश की जनता को बताना है। इनका जो पावर जिहाद जो चल रहा है कि कल दाऊद भी कल इनके पार्टी से खड़ा होगा सत्ता के लिए, तो ये तैयार हो जाएंगे। जिसका दाऊद से संबंध था, पैसे के व्यवहार जिनने किए, इन्हीं लोगों ने उसको 17 महीने की जेल दी नवाब मलिक को। वो इनका माहिती का कैंडिडेट है और यहाँ आके वो लोग बटेंगे तो कटेंगे की बात करते। महाराष्ट्र के प्रश्न पे बात करो, ये कोई देश का चुनाव नहीं है। लेकिन आके महाराष्ट्र में जिस तरह से गंदगी फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, कदापि महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी की ही सरकार आएगी। उद्धव ठाकरेंची बॅग तपासण्यात आलेली आहे। शेतकरी नाराज आहे, सातत्याने भाजप शेतकरी विरोधी आहे आणि शेतकरी विरोधी असल्यामुळे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं काही करणार नाही। पण मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला आश्वासित करतो की सोयाबीन असेल, धान असेल, कापूस असेल, कांदा असेल, या सगळ्या पिकाला आणि दुधाला MSP पेक्षा जास्त भाव देण्याची भूमिका ही काँग्रेस पक्षाची आणि महाविकास आघाडीची राहील आणि म्हणून कोणी आत्महत्या करू नका, तुम्हाला न्याय देण्याची भूमिका ही आमची राहणार, हा विश्वास मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला देतो आहे। उद्धव ठाकरेंची बॅग तपासण्यात आलेली आहे। काँग्रेसच्या दीर्घकाळ वर्षात उद्धव ठाकरेंची बॅग सरकार होतं काँग्रेसच्या, त्यावेळेस मुंबईची संपत्ती बिहार आणि UP आणि दिल्लीला नेण्यात आलेली नाही, आता गुजरातचं नाव घ्या ना म्हणा। इतिहासात जाण्यापेक्षा मग चौकशी का नाही केली आतापर्यंत? केंद्रात 10 वर्षाचं तुमचं सरकार राहिलं ना आणि आताही आहे। काँग्रेसने अगर बिहार आणि उत्तर प्रदेशला पाठवलं असेल तर त्याचा चौकशी करावं। नाही तर गुजरातला आता काय चाललेलं आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळत आहे ना। ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत, हे 10 लाख कोटीच्या वरचे उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये पाठवलेत। जवळपास 10 लाख युवकांना आम्ही नोकऱ्या देऊ शकलो असतो महाराष्ट्रात, पण यांनी सगळे उद्योग गुजरातला पाठवले आणि गुजरातचं पाप इकडे तिकडे फिरवण्यासाठी गुजरातचे नेते महाराष्ट्रात येऊन UP आणि बिहारचं नाव घेत असतील तर हे खऱ्या अर्थानं त्यांच्या या बुद्धिमत्तेचा खऱ्या अर्थानं आता क्यू यायला लागलेली आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला। उद्धव ठाकरेंची बॅग तपासण्यात आलेली आहे, त्यांचं अभिनंदन पत्र देण्यात आलं। ज्यांनी भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांची बॅग तपासणी करण्यात आल्याचा व्हिडिओ पोस्ट केला। आता
आखरी जे निवडणूक नियमाचे जे काही असतील त्याप्रमाणे चौकशा होतच राहतात. त्याच्यावर मला वाटतं की राजकारण होऊ शकत नाही. पण मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न, गरिबांचे प्रश्न हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आणि काँग्रेस पक्ष त्या प्रश्नाकडेच लक्ष केंद्रित करून या निवडणुकीला पुढे नेण्याचं काम कांग्रेस पक्ष करते है. देश भर में जो बुलडोजर का एक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो डर की राजनीति जो शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, वैसे कुछ राज्यों में बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई और डर पैदा करने का जो काम शुरू किया है, सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई उसका हम स्वागत करते हैं. धन्यवाद. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.